बाबा धड़ेआम कहता है कि मैं पांडाल में बैठे हुए लोगों का पर्चा बनाता। बाबा ने तो हमारा पर्चा या भविष्य बनाया ही नहीं। भगवती तेरे पैर छू रही है और तू राक्षसों जैसी आंख करके जनता की ओर देख रहा है। जब बोला ना कि इन बंदरों को हटाओ, तेरा बाबा फोर्स लेके चलता है। ये बाबा बालक दास का अखाड़ा में अकेला चलता हूँ। महाराज जी को प्रणाम। राधे राधे। महाराज जी, मैंने बहुत सुना है कि जो मंजू अघोरी जो आपकी बहन है और आप बालक दास जी हैं, और माता जी बहुत परेशान रहती हैं बाबा बागेश्वर धाम को लेकर के। जैसे अभी 300 कन्याओं की शादी थी और माता जी वहां पर गई थी, तो शायद आपको वो घटना याद होगी। माता जी ने आपको बताया था या आप अपनी अंतरात्मा से देखा भी होगा कि वहां पर क्या हो रहा है। हमारी मैया गई तो जरूर है, उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या आप कुछ घटनाएं हमें बता सकते हैं? तो जा भाग जा यहाँ से, अब नहीं आना। और सबको बोल देना वीडियो बनाने कोई भी आए ना, तेरा यार दोस्त यहाँ नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। दर्शन करने आ रहा है गिरिराज जी में जा, वहां यहाँ साधु संतों को परेशान मत कर। और कालू और ये त्रिशूल, कालू को छोड़ दूंगा, त्रिशूल से तेरी चूतर गर्म कर दूंगा बेटा। किसी और दिन आ जाएं दर्शन करने, वीडियो नहीं बनाना। आना मैया से मिलना, तू वीडियो नहीं बनाना। ठीक महाराज। अब जा पर तू, अब मेरा दिमाग खराब है, अब जा। ठीक महाराज। जा अब यहाँ से, जा रहे हैं। जा अब सीधा। परेशानी करने में लगे हुए हैं। दर्शन दर्शन भजन ही नहीं करने दे रहे हैं, न खाने दे रहे हैं, न पीने दे रहे हैं। अगर तुम कहो कि बाबा बागेश्वर धाम के साथ में मतलब मैया मतलब वहां पे गई और बहुत कुछ हुआ है। कैसे कि पहली बार एक पागल के भेष में मैया रानी पांडाल के इधर उधर घूम रही है बाबा के पास। बाबा धड़ेआम कहता है कि मैं पांडाल में बैठे हुए लोगों का पर्चा बनाता हूं। मैं गद्दी पे बैठ के और घर का पर्चा बना देता हूं कि फलाना इंसान मेरे लिए ये भोजन बना के लेके आ रहा है और मेरे पास अपना कष्ट लेकर के आ रहा है, तो उसका पर्चा मैं पहले ही लिख के रख देता हूं। ठीक है ना। तो हम तो बाबा बागेश्वर धाम के पीछे कोसी कला, पलवल, होडल और 3 दिन तक अपनी स्कूटी लेके खूब घूमे। बाबा ने तो हमारा पर्चा या भविष्य बनाया ही नहीं। अच्छा, और क्या बाबा जी पहले से पर्चा बना के रखते हैं? हाँ, वो बताया था। हाँ, कि मतलब कि बाबा पर्चा बना देता है पहले से ही, तो इनका पर्चा क्यों नहीं बना। और फिर चलो मैंने कहा कि मैया हो सकता है कि बाबा यात्रा में है, बागेश्वर बाबा यात्रा में है, और यात्रा में तो गद्दी नहीं लगती है, गद्दी लगेगी वहीं जाना। तो मैया फिर दोबारा फिर चली गई वो यहाँ पे वृंदावन में ही। मैं तो आ गया, यात्रा और आगे चली गई, हमको नहीं मिलने दिया जा रहा, तो हम आगे लौट गए। मैया बोली कि मेरे को बाबा से मिलना है, मेरे को गाली दे दी। उनका जिद था। हाँ, जिद था। मेरे बच्चों को बागेश्वर बाबा हनुमान जी का भक्त है, मेरे बच्चों को गोदी में लेगा। इतनी खुशी थी मेरी बहन को कि वो बच्चों को कंधे पे बिठा के और ये कहेगा कि ये बच्चे हैं और हनुमान जी के वो हैं। तो ऐसा मतलब जब बागेश्वर धाम के खुद पैर छुए मंजू पूजा अघोरी ने, बाबा बागेश्वर धाम ने पैर छुपा लिए मंजू मरगट काली पे। ऐसा है, मरगट काली पर पैर छुपा लिए बाबा बागेश्वर ने, और 2 बच्चे कंधे पे बैठे हुए हैं और कन्या तेरे पैर छू रही है, भगवती तेरे पैर छू रही है, और तू राक्षसों जैसी आंख करके जनता की ओर देख रहा है, नीचे नहीं देख रहा है कि कौन मेरे पैर छू रहा है। फिर चलो संत समझ के पैर छू दिया, कोई गलती तो नहीं है, संत समझ के पैर छू लिए। बहन ने मेरे को बताया, बाद में मेरे को यहाँ आकर के पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। अब वो लोग बोले, बाबा बागेश्वर क्या बोले, अरे हटाओ 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 ये बंदरों को, और ये पागल लड़की उधर से हटाओ, ये बोले थे। हाँ, इस बात पे बंदरों को बोला ना, बंदर जो कि हनुमान जी की शक्ति सुनो, है उनके पास। मैं बताऊंगा इसका बात समझना। जब बोला ना कि इन बंदरों को हटाओ, सोई मैया
कि दिमाग खराब हो गया। अब मैया ने सोचा कि जब तुमने इनको बंदर ही बना दिया तो जो सरकार जिनकी चल रही है ना, जिनकी सरकार चल रही है, फिर वो भी बंदर ही है। जब हनुमान जी के रक्षक वानर, उनको तुम बंदर बंदर बोल रहे हो, जो राम जी की सेना है, जो राम जी की लड़ाई में जिन्होंने साथ दिया, उनको तुम वानर कह रहे हो, जबकि ये भी एक आत्मा है परमात्मा की। सही कह रहे हो। क्या उनको तुम क्या कह रहे हो? अरे बंदर भगाओ बंदर। अरे बंदर का प्रेम भी तो समझो, बंदर में भी बुद्धि होती है। इंसान, तुम्हारे अंदर बुद्धि है तो उसके अंदर भी बुद्धि होती है। अब पुलिस वालों ने धक्का और दे दिया। अच्छा, हाँ, चल यहाँ से बाबा जी के पीछे डोल रही है। और ऐसी लड़कियां तो बाबा के पीछे बहुत डोलती हैं उल्टा सीधा इल्जाम लगाने के लिए। और ऐसा धक्का दिया, रानी का दांत टूट गया। हाँ, हाँ। बागेश्वर बाबा की रैली की बात हाँ, है। पुलिस वालों ने। अच्छा अच्छा और खुद मेरे को भी बोला था पुलिस वालों ने, ऐ कहाँ जा रहा है? अच्छा, माता जी के साथ आप भी थे वहां पर? हाँ, मतलब कोसी पे जब मैं गया था बागेश्वर से मिलने, जी, जी। तो पुलिस वालों ने मेरे से बोला, ए अंदर नहीं जाना। कहाँ जा रहा है अंदर? मैंने कहीं बोला, ए तू किससे बात कर रहा है? तेरा बाबा फोर्स लेके चलता है, ये बाबा बालक दास का अखाड़ा में अकेला चलता हूं। मैं एक संत से मिलने आया हूं। क्या? अरे तेरे बाबा के पास इतनी फोर्स है तो तू ये समझ रहा तेरा बाबा बहुत बड़ा है? आज हम अकेले हैं तो हमको तू चूतिया समझ रहा है, पागल समझ रहा है? पुलिस वाला एकदम चुप हो गया, बोला अरे नहीं नहीं ये बात नहीं है। मैंने कहा क्या बात है? तो फिर हम भी एक बालक दास हैं, जंगल में रहते हैं। अरे जो तेरा बाबा कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूं, मगर मुझे ये आवश्यकता नहीं है ऐसे भीड़ इकट्ठा करने की। ये मैंने बोला था। इस बात को लेकर तो मेरा दिमाग वहीं चटक गया। मैं लौट आया फिर कि जब तेरे साथ के ही लोग ऐसे हैं तो तू कैसा होगा। फिर बात यहां आ गई, मैया रानी के बच्चों को धक्का दिया। अब बात तुम समझो, जो बच्चों को धक्का दिया, दांत टूटेगा तो क्रोध नहीं होगा ना? बिल्कुल क्रोध होगा। वहां से फिर बेचारी कैसे करे से करके या वहां से आ गई वापस। फिर मैंने कहा मैया ने मेरे को नहीं बताया कि रानी का दांत टूट गया, ये हो गया वो हो गया। मेरे को तो जब मैंने जाकर के खुद पूछा था बहन जी से, मेरे को बताया नहीं, मैंने पूछा था। रो रही थी वो, तो मैंने खुद पूछा, मैंने क्या बात होगी? मैंने ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, तू तो आ गया, मेरे को धक्का दिया, मेरी रानी का दांत तोड़ दिया। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा तू चिंता नहीं कर। अब यहां से अब खेल शुरू है। अब देख, बाबा बागेश्वर के पीछे भीड़ है कि बाबा बालक दास के पीछे भीड़ ज्यादा होगी। अब देख, सिर्फ 6 महीने का तेरे साथ ऐलान है, या तो तेरे पीछे भीड़ होगी या बाबा बागेश्वर के पीछे होगी। अब मैं नहीं जाऊंगा। मैंने पर्चा मंजू बहन को दे दिया कि ये बैनर हटाना नहीं, ये बैनर नहीं हटाना, और तू कुंभ के मेला में जा। जा। और गई, बोल दिया, जो बोलना है बोल, जो बोलना है बोल, जैसा बोलना है बोल, धड़ाके से। और बैनर बाल योगी संगीत सम्राट जो शकल लगी है ना, बाबा बागेश्वर धाम, तू तो वीडियो बना के पर्चा बना के और अपने आप को कह रहा है कि मैं चमत्कार करता हूं। मेरा चमत्कार मेरा फोटो ही देख ले, मेरे फोटो को ही देख ले, मेरा चमत्कार। तुम लोग सब देख रहे होंगे ना कि बाबा बालक दास कौन है। ये जो फोटो लगा हुआ है, जो मंजू पूजा होरी का भाई है, जो हर पल मंजू पूजा होरी जिनकी बात करती है, वो कौन है, वो क्या चक्कर है, उनके बारे में बताती है कि भाई मेरे को पढ़ा रहा है, तो वो घन चक्कर मैं ही हूं। अभी तो तुमने मेरा फोटो देखा है, मेरे काम तो नहीं देखे ना। नहीं। अब मैं बनाऊंगा पर्चा, अब बेटा मैं बनाऊंगा पर्चा पाखंडियों का। पर्चा बनेगा पाखंडियों का, बनेगा बनेगा रोकना नहीं, वीडियो बनेगा। डालना हिंदुस्तान में, पर्चा बनेगा पाखंडियों का, और बाबा बालक दास बनाएगा पर्चा। बनेगा। और गरीबों का कोई पर्चा नहीं, गरीबों का तो आशीर्वाद है, खुश रहो मस्त रहो, मगर पाखंडियों का पर्चा अब बनेगा। और अब जो भागवत लगने वाली है, श्रीमद् भागवत कथा, अब मैं भागवत करता नहीं हूं, क्योंकि मैं बच्चों की शादी करता हूं।
मेरी बहन कहती है कि रानी की कुतुब उतु चुदू ये जितने भी बच्चे हैं ना इसके शादी करनी है तो मेरे को वहीं पांडाल लगाना पड़ता है। ठीक है। अब दूसरी बात, मगर बात की बात होती है ना भाई, बात की बात होती है ना, तो किसमें कितना दम है। हमने भी 14 साल जंगल में गुजारी है। ठीक है। तुमने भी कहीं तपस्या करी होगी तो हमने भी कुछ किया है। अब हम भी आ रहे हैं फील्ड में। हम लड़ाई के चक्कर में नहीं आ रहे हैं, हम गोली मारने नहीं आ रहे हैं, ना किसी को गाली देने आ रहे हैं। हम जिस बात के पीछे आ रहे हैं वो गरीब जनता के पीछे आ रहे हैं। हम जिस गरीब जनता को ऐसे बाबा लोग जो पाखंडी बन के बैठे हैं और भभूति लगा के बैठे हैं और दारू की बोतल चल रही है, मांस खा रहे हैं और स्त्रियों को गंदा कर्म करने के चक्कर में मार रहे पीट रहे हैं, तो इन लोगों को पकड़ने के लिए एक मेरे कोई शमशान बनाया गया है। मरघट काली मेरी मैया है, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरी बहन मेरे साथ है। मेरी बहन का साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अपना उद्धार कराना है, शक्ति दिखाई तो किसी को नहीं जाती है। अगर तुम्हें पहचान करनी है तो मंजू पूजा गौरी की शरण में आ सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। जय श्री राम, जय भारत।